नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो पाकिस्तान दो कौड़ी का देश है, वैसा ही उसका दो कौड़ी का क्रिकेट भी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप का दूसरा मैच हुआ, उस मैच में जो कुछ देखने को मिला, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है। मैं क्रिकेट मैच के बारे में बात नहीं करूंगा, स्कोर कार्ड के भी बारे में बात नहीं करूंगा, सभी को पता है। लेकिन जैसे ही भारत से हारा पाकिस्तान दोबारा इस एशिया कप में, पाकिस्तानी मीडिया चैनल, यूट्यूबर एकदम पागलों की भांति चीखने चिल्लाने लगे। और सबसे मजे की बात थी कि पिछला मैच जब हारे थे तब बता रहे थे कि भारत ने हाथ नहीं मिलाया, भारत ने हाथ नहीं मिलाया, ये गेम नहीं है, ये फलाना नहीं है, हम खेलेंगे नहीं, हम आईसीसी से शिकायत कर देंगे, हम वापस चले आएंगे, मैच रेफरी को हटाओ, तमाम तरीके की बात। पाकिस्तानियों को लगा कि हारने से ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है, आईसीसी ने साफ साफ कह दिया खेलना हो खेलो और नहीं तो जाओ और इतना पैसा यहां जमा कर जाओ। अब भिखारी बोर्ड, भिखारी देश पाकिस्तान करे तो क्या करे। पाकिस्तान को बाद में खेलना पड़ा और आईसीसी ने कहा कि यही रेफरी रहेगा जिसको तुम हटाने की बात कर रहे हो। एक कहां, एक मैच से, टूर्नामेंट से हटाने की बात कर रहे थे और अंत में पता चला कि टूर्नामेंट से हटाने के बाद छोड़ दो, तुम्हारे मैच तक से भी नहीं हटाया गया। ये स्थिति है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की, पीसीबी की। जब मैच के दौरान क्या हुआ, मैच के दौरान इन लोगों ने 171 रन बना दिया। 171 रन बना दिया तो इनका एक बल्लेबाज है, उसने 50 रन बना दिया। तो गन सेलिब्रेशन कर रहा था ऐसे बल्ले को लेकर के। प्रतिक्रिया उस पर आई, गाली खूब सुना पाकिस्तानियों ने। अब बारी आई युवराज सिंह के दो चेले, और युवराज सिंह के दो चेलों ने इतना कूटा, इतना ठोका, इतना पीटा इनको कि इनकी बुद्धि हरी हो गई, है ना। मतलब पूरी तरीके से जलील कर दिया युवराज सिंह के दोनों चेलों ने। अच्छा, युवराज सिंह के दोनों चेले कौन से हैं और किनके गुरु हैं? तो शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूं और अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को तराशने में युवराज सिंह की भूमिका बहुत बड़ी है, खासकर अभिषेक शर्मा की तराशने में। अब जिसका गुरु युवराज सिंह जैसा हो, तो इनको लगा कि अभिषेक शर्मा ये कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो जवाब दिया, अब मैं उसको कह भी नहीं सकता हूं। सीधे सीधे गाली देकर के हारिस रऊफ को कहा कि जाके गेंदबाजी कर, और इतना कूटा कि इनका जो वर्ल्ड ऑर्डर नंबर 1 बल गेंदबाजी, और या यूं डाल देता है, यो यूं डाल देता है, हमारा शाहिनशाह अफरीदी, सबको कूट पीस करके बराबर कर दिया दोनों ने। अब कूट पीस करके बराबर कर दिया तो लगने लगा कि 171 का स्कोर जो है वो भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता था। जो कुछ बचा खुचा था वो तिलक वर्मा ने पूरा कर दिया। अब सोचिए कि सूर्य कुमार यादव इस मैच में चला नहीं, पट्टा, अगर वो चल जाता तो फिर क्या स्थिति होती। खैर, कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए। टॉस हुआ जब दूसरे मैच में, तो टॉस भारत ने जीत लिया। भारत ने जीत लिया तो जो पाकिस्तान का कप्तान था वो माइक लेकर के खड़ा था खुद की तरह, क्योंकि टॉस उड़ा रहा था सूर्य कुमार यादव भाई अपना। माइक सीधे छीन लिया, मांगा भी नहीं कि माइक दे दो, सीधे हाथ से पकड़ा उसके माइक और छीन लिया। अब 2 दिन बाद जब इसकी फुटेज आई तो पाकिस्तानी उसको शेयर करके बताओ हमारे कप्तान की इतनी भी इज्जत नहीं है, माइक छीन ले रहा है हमारा कप्तान, कुछ बोल नहीं रहा है। अरे तुम बोलोगे क्या? तुम कुछ बोलोगे उसी दिन पीसीबी खत्म हो जाएगा। है? तो आइए थोड़ी सी खबर को देखते हैं जो चल रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसी धुलाई नहीं देखी, पाकिस्तानी मीडिया ने कबूल किया। अभिषेक शर्मा को बताया अद्भुत टैलेंट, कह रहे हैं बहुत अद्भुत आदमी है यार। पहले तो हमारे दो ही पापा थे, वो कूटते थे तो हम परेशान थे, और उसमें से एक था रोहित शर्मा, दूसरा था विराट कोहली। अब फिर यही डेडली कॉम्बिनेशन आ गया, एक शर्मा आ गया, एक गिल आ गया। यार ये तो बहुत मार रहे हैं हमें, है? हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारा तो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को खिलाओ, बाबर आजम को।
अबे उसको भी बहुत मारा है, उसको तुम लोग विराट कोहली बताते थे, उसका करियर खत्म हो गया, 5,000 रन कायदे से ना बना हुआ बढ़िया टीम के खिलाफ है। और बताता हूं आप लोगों को, बिना वजह फिर उसके बाद जब अभिषेक शर्मा, अभी अभिषेक शर्मा लौंडा ही है, लड़का ही है, उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ था, तो उसने कहा कि बिना वजह उकसा रहे थे, इसलिए बल्ले से सबक सिखाया। भाई बल्ले से नहीं, बात से भी सबक सिखाया, साफ साफ, मतलब समझ रहे हैं ना, गाली नहीं दे सकता यूट्यूब पे, सीधे सीधे गाली देते हुए कहा अभिषेक शर्मा ने कि जा गेंद फेंक, और उसके बाद कूटना शुरू किया। अच्छा, इनका जब साइन साहब अफरीदी पहला गेंद लेकर के आया, तो उसको उमर गुल ने सिखाया था कि देखो तुम आगे गेंद कर रहे थे इसलिए वो मार दे रहा था, पीछे गेंद करो, मतलब लेंथ पीछे रखो। इस बार लेंथ पीछे रखा, तो वो भी तो भाई युवराज सिंह का चला ना, और फिर भारतीय टीम का खिलाड़ी, उसको पता था कि आगे पहले इसको कूटा है, तो अब इसे पीछे करेगा, जैसे पीछे पहली गेंद पे 6 रन। मैंने लाइन लेंथ बिगाड़ने वाला बल्लेबाज है भाई साहब। अच्छा, नो हैंडशेक पार्ट 2, सूर्या ने फिर नहीं दिया पाक कप्तान सलमान आगा को भाव, टास्क के समय दिखा ऐसा नजारा। अच्छा, पाकिस्तानियों को लगा था कि अब सब कुछ आईसीसी ठीक कर देगा और सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और बता दो, एक पाकिस्तानी एशिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष, नकवी, क्या नकवी है, क्या नाम है, इनके तो नाम भी याद नहीं रखते ना, वो पूरा आस्तीन वास्तीन चढ़ा करके, और फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक मेंटलिस्ट और एक साइकोटिस्ट नियुक्त किया था साइकोलॉजी मजबूत करने के लिए। अरे भाई तुम्हारे सिलेबस में गड़बड़ी है यार, तुम्हारे सिलेबस में ही गड़बड़ी है। तुमको भारत युद्ध के मैदान से लेकर के क्रिकेट के मैदान तक लगातार पीट रहा है, लेकिन तुमको तो यह सिखाया गया है कि पीट उठने उठने के बाद फिर कुर्ता उर्ता झाड़ करके खड़े हो जाओ, कह दो कि जीत गए, इंशाअल्लाह हमारी जीत हो गई, और इसको जोर जोर से चिल्लाओ। तो पाकिस्तानी पहले कूटते हैं, पीटते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं हमारी जीत हो गई। अब मैं शोएब अख्तर को सुन रहा था, किसी ने क्लिप मुझे भेजा था, शोएब अख्तर कह रहा है कि ऐसा है कि भारत हमारे जमाने वाली टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम थोड़ी कमजोर है, इसलिए भारत जीत जा रहा है। तो भाई उस टीम को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बनाना तू मजबूत, तू तो बहुत बड़ा तुर्रम खां है, तिस्मार खां है। तेरे बॉलर विकेट ले नहीं पा रहे हैं, तेरे बॉलर कूटे जा रहे हैं, उसके बाद भी ताव ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि पता नहीं 2 4 5 विकेट निकाल दिया हो और भारत हारने वाला हो। मतलब जो जीतने वाली टीम के तेवर हैं वो पाकिस्तानी टीम के दिखाई दे रहे थे ग्राउंड पे। कोई 6-0 बता रहा है, कोई ऐसे प्लेन गिरा रहा है, तो जब ऐसी हरकतें होंगी तो जाहिर सी बात है तुम लोग कूटे जाओगे, और जबरदस्त तरीके से कूटे जाओगे, उसमें कोई मतलब इफ और बट वाली बात नहीं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं पाकिस्तान से क्रिकेट के विरोध में हूं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं आप लोगों को, है ना, रऊफ से बहस पर अभिषेक बोले मैंने बल्ले से जवाब दिया, सूर्या ने कहा। फिर पत्रकारों ने सूर्य कुमार यादव से पूछा कि भैया सूर्या जी, राइवलरी कैसी है ये? सूर्या ने हंसते हुए, बहुत कूल होते हुए जवाब दिया कि भाई साहब, जब 15-20 मैच खेलने के बाद स्थिति 1-8 हो, 20-2 हो, तो राइवलरी किस बात की? राइवलरी तो तब होती है ना कि जब नेक टू नेक 50% या 45-55% के आसपास मैच एक दूसरी टीम जीते। तो जीत ही नहीं रहे हैं, लगातार 8-0 हो गया, तो राइवलरी किस बात की? ये तो आपने बना रखा है। पत्रकार साहब चुप हो गए क्योंकि उनको समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बताता हूं, अंपायर ने बीच बचाव किया और सब कुछ है, साइंसा अफरीदी, हारिस राउफ, इन सबों से बहस हुई। ये गन वाला दिखा रहा था, ये दिखा रहा था, और भारत ने जब इनको कूट दिया तो ये परेशान दिखे। तो भाई साहब ये तो बहुत मार रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि मार खाएंगे ही खाएंगे। एक और मजेदार बात बताता हूं, इमरान खान का जेल से बयान आया है, कह रहा है कि एक काम करो कि आसिफ मुनीर को भेज दो ओपनिंग करने के लिए। आसिफ मुनीर जो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है, फील्ड जनरल, उसको भेज दो, तभी पाकिस्तान जीत सकता है ना। तो ये सब कुछ चल रहा है क्रिकेट में, है? अब ये 2 कौड़ी के
क्रिकेट खेलने आए हैं, क्रिकेट खेलते उसमें परफॉर्म करते तो कुछ बात बनती, लेकिन नहीं, ये तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, इनको जीत और हार सिर्फ दो चीज से समझ में आती है। इनका टारगेट ये नहीं है कि हमारे कितने मरे, हमारा कितना नुकसान हुआ ना, इनका टारगेट होता है कि हमारी जमीन नहीं जानी चाहिए, जमीन लैंड की बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ टारगेट होता है कि उधर के कितने लोग हमने मार दिए। इसीलिए पाकिस्तान अपनी हार के बाद भी हार एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप सभी जो लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल नया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेज दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई गलती होगी अगर विश्लेषण में तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।